नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव सवाल को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा विपिन आर्स क्लासेस, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही जिन्हें ऑफलाइन पढ़ना है तो आप सभी को पता है कि अपना ऑफलाइन क्लास नवादा में है, तो उसे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को होता है। कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के महू में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में होता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पद की कौन सी विधा है? कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है, क्या है? तो ध्यान रखना है, निबंध है। अगला सवाल है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसके बारे में याद रखिएगा कि ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है। ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता BR अंबेडकर को कहा जाता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? तो आपको ध्यान रखना है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो इनके मुख्य प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले तीनों रहे हैं। तो हो जाएगा डी। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? किसके द्वारा बोला गया है? तो BR अंबेडकर के द्वारा बोला गया है कि जो आदर्श समाज होगा वो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। अगला सवाल है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसे आवश्यक क्यों माना गया है? तो कार्य कुशलता के लिए माना गया है कि अगर कोई बढ़ई है तो बढ़ई ही अच्छा काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं, ऐसा बोला गया है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है जाति प्रथा है। जाति प्रथा है। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? तो किसको अधिकार दिलाने के लिए प्रयास करते हैं? अछूतों को करते हैं, स्त्रियों को करते हैं और मजदूरों को करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी को करते हैं। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? जो आदर्श समाज है वो किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समानता पर, भ्रातृत्व पर, सभी पर आधारित होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर जो है किस विडंबना की बात करते हैं? तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इस विडंबना की बात करते हैं भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध पानी के मिश्रण की तरह। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना गया है? तो जाति प्रथा को माना गया है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो यह कथन जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो B.R. अम्बेडकर है। इसे दोबारा देखिएगा कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। तो आपको याद रखना है प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो B.R. अम्बेडकर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो आपको पता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। प्रस्तुत पाठ किस पाठ से संकलित है? तो आपके संकलित है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए आप चैप्टर पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो आप इसे आसानी से सोल्व कर दे रहे हैं, लेकिन पूरा चैप्टर से जब मिक्स करके आएगा तो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से कम इसे देखा कीजिएगा ताकि बाद में भी दिक्कत ना हो। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। हु आर सुधराज की रचना किसने की? हु आर सुधराज की रचना B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया। भाईचारे का दूसरा नाम है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्या नाम है? लोकतंत्र आपके दूसरा नाम है। अगला है कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार वे सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? तो ये सारे को किया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो किसके द्वारा ये प्रोत्साहन दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है दिया गया था बड़ौदा नरेश के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हल्का गला फंस रहा है। अगला है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो द कास्ट इन इंडिया B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बाड़मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ये कितने खंड में प्रकाशित हो चुका है? तो आपको ध्यान रखना है जो प्रकाशित हो चुका है टोटल 21 खंड में प्रकाशित हो चुका है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? तो लाहौर के 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार ये कैसी बात है? सम्मान की बात है, विडंबना की बात है, आदर्श की बात है, गौरव की बात है। आज भी हम बोलते हैं कि हम आधुनिक हैं, लेकिन आज भी क्या है, जातिवाद का हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? विडंबना हो गया। क्या हो गया? विडंबना हो गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब होता है? तो 1956 में होता है। और कहाँ होता है? तो दिल्ली में होता है। महू मध्य प्रदेश में किनका जन्म स्थान है? तो B.R. अम्बेडकर का जन्म स्थान है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? देयर
मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो बी आर अम्बेडकर की कृति है, बी आर अम्बेडकर की कृति है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला कि विडंबना का अर्थ क्या है? जो विडंबना होता है, विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उपहास। क्या होता है? उपहास इसका अर्थ होता है ना, किसी का उपहास उड़ाना, उपहास। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है बेरोजगारी है। इसी कारण से क्या है कि बेरोजगारी ज़्यादा है। अगला सवाल है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ये बोला गया है भीमराव अंबेडकर को। किसे बोला गया है? भीमराव अंबेडकर को बोला गया है। जातीय प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। टोटल आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा से 36 सवाल डिस्कस किया गया है। अगर आप 36 सवाल को ध्यान से बार बार देखते हैं तो यहाँ से बाहर आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा नहीं जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, विपिन आर्स क्लासेस सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, अपना टेलीग्राम आ जाएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जिन्हें ऑफलाइन पढ़ना है तो अपना नवादा में ऑफलाइन ब्रांच है विपिन आर्स के नाम से, तो आप वहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।